हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेलीह्यूमन इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टेली सॉफ्टवेयर, अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। तो गाइस, आज के हम इस वीडियो में जो सीखने वाले हैं वो है लाइव रिटर्न फाइलिंग GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ मार्च 21 और अंडर QRMP स्कीम हम सीखेंगे। सारा कुछ हम लाइव सीखेंगे, GST पोर्टल पे देखेंगे कि हमने रिटर्न कैसे फाइल करनी है, कैसे हमने अपने सेल और परचेज़ के डाटा को GSTR 3B में फीड करना है, और अगर वो ऑटो पॉपुलेटेड फीड है तो उसका हमने क्या सोल्यूशन देखना है। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि GSTR 3B रिटर्न आपने कैसे प्रिपेयर करनी है और कैसे अपने क्वार्टरली GSTR 2B या ITC को रिकनसाइल करना है। इसमें कौन सी ITC आपने लेनी है, 2B के हिसाब से क्लेम करनी है, 2A के हिसाब से क्लेम करनी है, या अपनी बुक्स के हिसाब से क्लेम करनी है। सारा कुछ मैं आपको पिछली वीडियोज़ में ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज की वीडियो में हम केवल और केवल सीखेंगे लाइव रिटर्न फाइल करना। तो इसके लिए हम GST पोर्टल पे आते हैं। देन यहाँ पे हमें फाइल रिटर्न का ऑप्शन का मिलेगा, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। देन इस पर क्लिक करने के बाद हमने फाइनेंशियल ईयर ले लेना है यहाँ पे 2021 और मंथ ले लेना है मार्च का। फाइनेंशियल ईयर 2021 लिया, मंथ मार्च का लिया, उसके बाद हमने सर्च कर देना है। और सर्च करने के बाद हमें यहाँ पे क्वार्टरली रिटर्न का ऑप्शन मिल जाएगा 3B, और ड्यू डेट जो हमारी 24/4 है। दो तरीके की ड्यू डेट्स होती है क्वार्टरली 3B के अंदर, 22 और 24। 22 जो है वो स्टेट फर्स्ट के लिए और 24 स्टेट सेकंड के लिए। GST पोर्टल द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा स्टेट डिवाइडेड किए गए हुए हैं, जिसमें कि एक डेट है 22 तारीख और एक डेट है 24 तारीख। और 5 करोड़ से ऊपर वाले जो टर्नओवर है, जो मंथली रिटर्न फाइल करते हैं, उनकी केवल एक ही डेट होती है, वो होती है 20 तारीख। प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। प्रिपेयर ऑनलाइन पर जो हम क्लिक करेंगे, देन इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास पॉपअप आ जाता है कि भैया GSTR 1 के अकॉर्डिंगली जो है वो डाटा ये उठाया गया है, ठीक है। और GSTR 2B जो हमारी वो फाइल हो गई है, उसके अकॉर्डिंगली रिवर्स चार्ज का 3.D जो GSTR 3B के अंदर 3.1 और D का जो ऑप्शन है उसमें रिवर्स चार्ज की फिगर 2B के क्वार्टरली से उठाई गई है, और 2B के क्वार्टरली से ही ये ऑलरेडी फिल कर दिया गया। तो ये ऑटो पॉपुलेटेड शीट किस तरीके से जनरेट की गई है उसके रिगार्डिंग हमें बता रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो है फिगर्स ऑटो पॉपुलेटेड है, मतलब अपने आप ही फिल होके आई हैं, ऑटो कैलकुलेट होके अपने आप फिगर्स आई हैं। तो फिगर्स कहाँ से लिया, उसके लिए पॉपअप था। 3.1 के अंदर जो है हमारी सेल की फिगर है वो कैसे आ गई, हमारी GSTR 1 के हिसाब से, और जो एलिजिबल ITC 4 नंबर कॉलम है, ये फिगर्स जो हमारी आई हैं वो 2B के हिसाब से आई हैं। आप इसको चेंज कर सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी एक लाइन लिखी हुई है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। वो लाइन ये लिखी हुई है, नोट दिस समरी इज जनरेटेड फॉर द इंफॉर्मेशन गाइडेंस पर्पस ओनली, प्लीज एंटर द करेक्ट वैल्यू आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से वैल्यूज़ को फिल कर सकते हो। हालांकि कुछ रूल हैं, जैसे कि रूल 36(4) है, जो कि आपको इजाज़त नहीं देता कि आपके पोर्टल पे जितनी ITC है उससे 5% आप अधिक ITC लें, पर स्टिल आप ITC को क्लेम कर सकते हो। पोर्टल आपको रिटर्न फाइल करने से मना नहीं करेगा। अब वो शीट आपने कैसे बनानी है, किस तरीके से आपने रिकनसाइल करना है, वो मैंने उसके लिए आपको बताया कि आप पिछली वीडियोस को देख लो। इसके जस्ट पीछे की वीडियो हैं 2, जिसमें मैंने पूरा बताया गया कि आपको 2B के हिसाब से कैसे रिकनसाइल करना है। तो GSTR 1 का डाटा यहाँ से आ गया। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम अपने टेली सॉफ्टवेयर पर चलते हैं, और टेली सॉफ्टवेयर पर जो है मैंने 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक का डाटा ओपन कर लिया है। ठीक है, ये हमारी 3B है टेली के हिसाब से। तो इस 3B के अंदर अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरी ये सेल की फिगर्स है 3.1। जिस तरीके से पोर्टल पे 3B होता है, ठीक इसी तरीके से आपका टेली में 3B डिज़ाइन होकर आता है। 3.1 ही आपका यहाँ पे देखेंगे तो आप सेल का कॉलम है आपका, और ठीक इसी तरीके से 3.1 ही आपका टेली में आ रहा है। तो टेली के हिसाब से मैं फिगर देख लेता हूँ। तो टेली के हिसाब से मेरी जो IGST की फिगर है वो 238 है, CGST 15,283 और SGST 15,283। और मैं पोर्टल पे आता हूँ तो पोर्टल पे मेरी यही फिगर है, मतलब ये मेरा डाटा जो है वो ऑटो पॉपुलेटेड होके आ गया है। कहाँ से आया है, GSTR 1 के हिसाब से आया है। ठीक है, तो ये पूरा डाटा मेरा जो है बन के वो तैयार है। मेरे को यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बार मैं आपको यहाँ पे एक न्यू टैब के अंदर GST की वेबसाइट और खोल देता हूँ, वहाँ से मैं आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करा देता हूँ। इसके लिए हम सर्विसेज में आए, सर्विसेज में रिटर्न, और रिटर्न में हमें एक ऑप्शन मिलता है टैक्स लायबिलिटी एंड कंपैरिजन, जिसके बारे में मैं अधिकतर जिक्र करता हूँ। और इसके अलावा मेरी रिटर्न फाइल नहीं हो सकती, तो इस टूल की मैं ज़रूर मदद लेता हूँ। तो हम यहाँ पे आए हो, यहाँ पर हमने फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है 2021। देन इसके बाद हमने करना है सर्च। सर्च करने के बाद हमें कंपैरिजन करके देता है GSTR 1 और GSTR 3B के बीच में, ठीक इसी तरीके से GSTR 2
और GSTR 3B के बीच में ही हमको कंपैरिजन करके एक चार्ट प्रिपेयर करके दे देता है पूरे साल का। आप इसको मंथ वाइज और ईयर वाइज दोनों ही देख सकते हैं। पूरे मंथ वाइज आपके सामने चार्ट जो है वो तैयार है। ठीक, तो यहाँ पे जो 3 फिगर्स हैं आप देख रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च की मैंने GSTR 1 फाइल कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च की मैंने GSTR 1 फाइल कर दिया। GSTR 3B के आगे 0 हो रहा है और इसी तरीके से GSTR 2A का डाटा मेरे सामने प्रिपेयर है बन के। ठीक है, और GSTR 3B के अंदर मेरी फिगर 0 आ रही है। अब अगर मैं GSTR 1 को वेरीफाई करना चाहूँ तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि GSTR 1 के हिसाब से मेरे पास जो मेरी लायबिलिटी है वो 7,02,000, और मैंने 3B के हिसाब से जो शो की है अभी तक वो 434 की है। तो हम इसमें से GSTR 1 में से GSTR 3B की फिगर्स को एक बार लेस कर लेते हैं। 702 578.88 माइनस 434 241। तो आप देखेंगे 268 337 रुपये की फ़िगर आ रही है। यही फिगर हम अपने टेली सॉफ्टवेयर पर चल लेते हैं और यहाँ आप देखेंगे आप तो फिगर आपकी 268 577.88 है और यहाँ पे 268 337 में है। तो वो 240 रुपये का जो अंतर आ रहा है वो है आपका रिवर्स चार्ज का अंतर। ठीक गाइज, 268 337 और 268 337। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 268 337 और जो हमारे कैलकुलेटर पे जो फिगर आ रही है वो भी 268 337 की हमारी फिगर आ रही है। ठीक, सो इससे हमने GSTR 1 की फिगर्स को मैच कर लिया है और अब हम चलते हैं रिटर्न फाइलिंग के ऊपर ही। और अब हम देखेंगे कि एलिजिबल ITC में जो हमारी फिगर्स आ रही है वो फिगर्स जो आ रही है उसको मैं चेंज करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि टैली के हिसाब से जो मेरी फिगर्स हैं वो ये हैं। ये मेरी टैली के हिसाब से ITC की फिगर है। ये मैंने किस तरीके से निकाली इसके लिए मैं ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में मैंने शीट आपको प्रिपेयर करके बता चुका हूँ। और उसमें जो भी मैं एक्सेस या शॉर्टफॉल जो कर रहा हूँ, जो भी मैं एक्सेस या ITC एक्सेस में क्लेम कर रहा हूँ चाहे मैं कम क्लेम कर रहा हूँ, उसके रीज़न क्या है उसके लिए मैं ऑलरेडी सब रेड वगैरह और जो भी है पूरी डिटेलिंग आपको बता चुका हूँ। फिर भी मैं नटशेल में आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो ITC क्लेम करनी है वो ना आपको ITC 2B के हिसाब से क्लेम नहीं करनी है और 2B के हिसाब से ही क्लेम करनी है। दोनों चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आपको लग रहा है डिप्लोमेटिक सा आंसर है। आपको 2B के हिसाब से क्लेम क्यों नहीं करनी है? क्योंकि 2B के अंदर आपके पिछले उन महीनों की भी ITC आ सकती है जो ऑलरेडी आप क्लेम कर चुके हो। क्योंकि 2B एक पर्टिकुलर पीरियड का स्टेटमेंट होता है। उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जितनी भी रिटर्न फाइल्स हुई होंगी, मान लो कि अगर आपकी 12 मार्च से लेकर 11 अप्रैल के बीच में जितनी भी रिटर्न फाइल हुई होंगी वो सारा डाटा आपका 2B के अंदर आ रहा होगा, चाहे वो रिटर्न आपकी अप्रैल की हो, चाहे मई 20 की हो, चाहे जून 20 की हो। तो हमें 2B के हिसाब से ITC को क्लेम नहीं करनी है, पर हमें 2B के हिसाब से ही ITC को क्लेम करनी है। क्यों 2B के हिसाब से ITC को क्लेम करनी है? तो जिन बिलों की ITC मैं ऑलरेडी क्लेम कर चुका हूँ उनको छोड़ के जो भी 2B के अंदर बिल आ रहे हैं मेरे को उसकी ITC को क्लेम करनी है। इसके अलावा भी अगर कोई बिल जो आपका नहीं आ रहा हो, 2B के अंदर नहीं आ रहा हो, आप उसको एक बार दोबारा से चेक करोगे और चेक करने के बाद आप देखोगे कि वो इन्वॉइस जिसकी आप ITC अपनी बुक्स के हिसाब से क्लेम कर रहे हो क्या वो 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है। कई बार इन्वॉइस आपका 2B में रिफ्लेक्ट होता है पर 2A में नहीं होता। उसका रीज़न ये है कि मान लो किसी आपके सप्लायर ने 12 अप्रैल को अगर रिटर्न फाइल की और वो मंथली रिटर्न फाइल करने वाला है, रेगुलर स्कीम के अंदर है, तो उसका डाटा जो है करंट मंथ के 2B के अंदर नहीं आएगा क्योंकि उसने एक दिन रिटर्न लेट फाइल की है। सो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वाली वीडियो के एक्सप्लेनेशन में बताई हैं, जो कि पिछला एक वीडियो आप उसको वीडियोस को देख लेंगे, दोनों वीडियोस को, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। ठीक, तो मेरे बुक्स के हिसाब से वो डाटा मैं इसको मैनुअली यहाँ पे फिल कर लूँगा। तो बुक के हिसाब से जो मेरा डाटा है वो है 178,961 IGST के हेड में, 81,278 मेरा CGST और 81,278 मेरी IGST के हेड, SGST के हेड में जो है ITC। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि IGST वाले कॉलम में आपको रेड निशान आ गया है, पर उससे मेरे को कोई फिक्र नहीं है क्योंकि इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मेरे पास अवेलेबल है जिसके लिए मैंने शीट बनाई हुई थी। तो अगर आप शीट में भी देखेंगे तो मैंने यहाँ पे शीट के हिसाब से भी हमारा एक्सेस मैंने यहाँ पे क्लेम करा था। शीट के हिसाब से ही 16,000 पे एक्सेस आ रहा था, पोर्टल के हिसाब से ITC ये थी, बुक्स के हिसाब से ITC ये थी। तो मेरा जो यहाँ पे ITC आ रही थी वो एक्सेस आ रही थी और जो एक्सेस IT थी उसका मैंने जो है पूरी डिटेल बना रखा था। तो ये शीट कैसे बनी है वो आपको पिछली वीडियो में पता लग जाएगी। इसके बाद हम कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। पर फिर भी एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसको भी आप कंफर्म करने से पहले एक बार यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि आपने जैसे मैंने आपको GST 1 और 3B का कैलकुलेशन बताया था, इसमें से हमने टोटल में से फिगर माइनस की और जो बाकी की फिगर है वो हमारी जनवरी फरवरी मार्च की GST 1 से मैच करिए। ठीक इसी तरीके से जब आप ITC को अगर आप मोटा मोटा चेक करना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ITC आप कहीं एक्सेस तो क्लेम नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ से देख लोगे 717,801 जो है आपकी 2A के हिसाब से है और 358,581 आपकी जो है वो 3B के हिसाब से है। तो यहाँ पे जो आपकी ITC जो क्लेम करने योग्य है वो है 3,59,220, जबकि मैं जो ITC क्लेम कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 3,41,517। तो मैं अभी भी ओवरऑल ITC जो है वो एक्सेस में क्लेम नहीं कर रहा हूँ। और जो ITC मैं कम क्लेम कर रहा हूँ इसके लिए मैं आने वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको एनुअल रिकन्सिलेशन कैसे करना है और जो आपकी ITC जो रह गई है वो आपने बाकी की ITC को कैसे क्लेम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद मैंने इसको कर दिया कन्फर्म। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे लाल हो जाएगा, अपने को उससे कोई फिक्र नहीं पड़ता है बिकॉज हमारे पास उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे हम सेव GSTR 3B के ऊपर क्लिक कर देंगे। जब तक यहाँ पर सक्सेसफुली लिखा नहीं आएगा तब तक हमने इसको फर्दर कंटिन्यू नहीं करना है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सक्सेसफुली लिखा गया, अब हमने इसको फर्दर कंटिन्यू करना है और एक के साथ में एक पॉपअप हो रहा है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन इसके बाद हमने प्रोसीड टू पेमेंट कर दिया है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इस बात को आप ये मत समझ लेना कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। इसका मतलब केवल और केवल इतना है कि आप जो ITC क्लेम कर रहे हो आपका उसके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, क्योंकि देखिए ITC जो ऑटो जनरेट होकर यहाँ पे जो आई है, जो ऑलरेडी अपने आप जनरेट होकर आई है, आप उसके हिसाब से भी ITC को क्लेम नहीं कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि अगर आप उसके हिसाब से ITC क्लेम करोगे तो उसमें तो आपकी वो ITC भी हो सकती है जो कि आप ऑलरेडी पहले से पिछले महीनों के अंदर बुक कर चुके हो, तो आपको वो ITC को क्लेम नहीं करना। और इसको नज़रअंदाज आपने इस वार्निंग को नज़रअंदाज आपने इसलिए नहीं करना क्योंकि आप बुक्स के हिसाब से ITC तो क्लेम करते ही जा रहे हो, पर आप ये भी देखोगे पोर्टल पे वो ITC आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों का आपने ध्यान देखना है कि 2B के हिसाब से ऑटो जनरेटेड जो ITC आई है उसको क्लेम नहीं करना है, और जो आपकी बुक्स है उसके हिसाब से भी आपने आंखें बंद करके ITC को क्लेम नहीं करना है। पहले उस ITC को एक उसकी रिकन्सिलेशन शीट बनानी है, देन उसके बाद आपने क्लेम करना है। एटलीस्ट जो आपके इनवॉइसेस 2A में नहीं आ रहे हैं, 2B में तो आ ही नहीं रहे और 2A में भी नहीं आ रहे, तो आपको उसको क्लेम नहीं करना है। प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर हमने क्लिक करा, देन ये प्रोसीड हो गया है। इन बिटवीन अगर आपने कोई कैश में पेमेंट किया होगा तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है पेमेंट मेड इन क्वार्टर के मतलब जनवरी फरवरी मार्च के बीच में अगर आपने, क्योंकि QRMP की बात है तो क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट है, अगर मंथली आपने कोई पेमेंट किया होगा तो आप इसके ऊपर क्लिक कर लोगे, वो यहाँ से उसको ऑटो फैच कर लेगा। पर हमने कोई भी मंथली पेमेंट नहीं किया है तो हम इसको मेक पेमेंट और पोस्ट टू क्रेडिट लेजर हम इसको कर लेंगे। हमने इसके ऊपर यस क्लिक करा, देन इसके बाद आप देख रहे हो हमारा ऑफसेट सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद जो है आप प्रोसीड टू फाइल के ऊपर क्लिक कर दोगे और उसके बाद की आपको कहानी पता है कि सिंपली आपने यहाँ से जो है EVC कोड को जनरेट करना और जनरेट कोड करने के बाद आपने इसको फिल कर देना है। सो गाइज ये पूरा प्रोसेस था जिसमें कि मैंने आपको बताया कि 3B को आपने कैसे फाइल करना है। ऑटो जनरेटेड अगर आपका डाटा आता है तो उस डाटा को आपने सेल के डाटा को चेंज नहीं करना। दोबारा से वीडियो को मैं सम अप कर देता हूँ और फटाफट से आपको छोटे से समय के अंदर बता देता हूँ कि जो ऑटो जनरेटेड जो डाटा आ रहा है वो GSTR 1 में आपको चेंज, इस 3B के अंदर चेंज वैसे तो आपका होना नहीं चाहिए, पर इनकेस अगर आपने GSTR 1 में कोई फिगर कम दे दी है तो आप इसको जो है अपनी 3B के अंदर लायबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हो, और अगर आपने GSTR 1 के अंदर अगर ज़्यादा दे दी है फिगर्स तो आप GSTR 3B में उस लायबिलिटी को कम कर सकते हो। यही आपके पास ऑप्शन है और बाकी आने वाली GSTR 1 में आप उसको अमेंड कर दोगे। ठीक इसी तरीके से ITC के जो कॉलम है, ITC के कॉलम के अंदर भी आपकी ऑटो जनरेट होकर फिगर्स आती है। आपने उसको फिल नहीं कर, आपने उसको आंखें बंद करके सीधा फाइल नहीं करना है। आपने देखना है कि ये जो 2B है इसको आपने पहले रिकन्साइल करना है अपनी बुक्स के अनुसार, और रिकन्साइल करने के बाद आपने देखनी है कि ऐसी कौन सी ITC है जो आपको क्लेम करनी है और कौन सी ITC है जो आपको छोड़नी है। क्योंकि जो वेरिएंस के कारण है वो केवल 2 ही कारण है। ऐसी ITC जो आपकी बुक्स में तो है पर पोर्टल पे नहीं है, तो उसका रीज़न यही हो सकता है कि भैया आपने अपनी बुक्स पे तो बुक कर दी पर सामने वाले ने रिटर्न को फाइल नहीं किया, या उसने रिटर्न को अगर लेट फाइल किया है तो वो 2A में रिफ्लेक्ट हो रही होगी, और 2A में अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो आप उस ITC को क्लेम कर लिया करो, जिससे कि क्या है कि भैया आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा कैश में, और वो उस ITC का आपके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा।
एटलीस्ट 20-21 के लिए आप वो सारा काम कर सकते हो। 21-22 में जब अभी पैर रखा हमने, तो देखते हैं आगे आगे क्या कहानी चलती है। तो 21-20 में हम उसी के अनुसार, अगर 2B के अनुसार क्लेम करनी होगी तो 2B के अनुसार हम कर लेंगे। पर फिर भी आप 20-21 में, क्योंकि मार्च महीने की रिटर्न है, तो आप इसमें वो ITC को जरूर क्लेम करो जो कि आपकी 2A में रिफ्लेक्ट हो रही है, चाहे 2B में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हो। बाकी कुछ ITC आपकी ऐसी हो सकती है जो कि आपकी 2B में तो है पर आपकी बुक्स में नहीं है। तो 2B में ITC वो भी हो सकती है जिनकी ITC आप पहले से क्लेम कर चुके हो। तो इन दोनों शीटों को आपने प्रॉपर तरीके से रिकंसाइल करना है। इसके लिए मैंने आपको इन वीडियोस के अंदर पूरा बताया। ये वीडियो का जो लिंक है आपको जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा। मैं अपनी ITC को कैसे रिकंसाइल करता हूँ ये मैंने इसके अंदर बताया है। GST 1 मैंने आपको क्वार्टर के लिए फाइल करना ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा आप टेलीग्राम ऐप पे हमें ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियोस के लिंक मिलते रहते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी अपडेशन होती है वहाँ पे आपको मिलती रहती है। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।